नमस्कार मित्रों, आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। तो भोजन का पाचन की जो शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। भोजन के पाचन की जो रासायनिक प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहा से होती है। भोजन का जो सामान्य पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। सबसे ज़्यादा जो भोजन लगभग 3 से 4 घंटे कहाँ ठहरता है? आमाशय में। भोजन का जो सर्वाधिक पाचन है कहाँ होता है? छोटी आंत्र में। कार्बोहाइड्रेट का जो सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में। और प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है, जबकि वसा का जो सर्वाधिक पाचन होता है छोटी आंत्र में होता है। वसा के पाचन की जो शुरुआत होती है हमारे आमाशय से ही हो जाती है। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार के अंदर टाइलिन या एमाइलोज एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है? ये जो स्टार्च होती है, जो मंड होती है, उस स्टार्च जो शर्करा है उसको स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, यानी कि जो जटिल शर्करा है पॉलीसेकेराइड है उसको डाइसेकेराइड में बदलने का काम करता है। इसमें लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं। मानव जो लार है इसका पीएच कितना होता है? तो इसका 6.8 होता है, यानी कि ये हल्की अम्ली होती है। स्टार्च को माल्टोज में टाइलिन एंजाइम बदलता है। कड़वे स्वाद की जानकारी, हमारी जीभ के अंदर जो कड़वा स्वाद है उसकी जानकारी जो जीभ के जो पिछले वाले भाग है यहाँ स्वाद कलिका होती है, जबकि मीठे स्वाद की जानकारी ये आगे इससे होती है, यानी कि पश्च भाग से, यानी कि पार्श्व भाग से हमें कड़वे स्वाद की जानकारी होती है या कड़वे स्वाद का पता लगता है। इसीलिए हम गोली को बीच में रखना चाहते हैं ताकि हमें कड़वा नहीं लगे, क्योंकि बीच में किसी प्रकार के स्वाद की जानकारी नहीं होती। पीछे पीछे स्वाद कलिका होती कड़वे की, आगे आगे मीठे की। आरबीसी जो लाल दुधरी कणिका है उनका जीवन काल कितना होता है? उनका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद वो कहाँ चली जाती है? अस्थि जो निर्माण कहाँ होता है इनका? इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। और इनका जो कब्रिस्तान किसको कहते हैं? स्प्लीन, यानी कि प्लीहा को, यानी कि यहाँ ये खत्म हो जाती है। कौन? आरबीसी। पाचन तंत्र का जो श्वसन तंत्र का कौन सा भाग कॉमन है? तो हमारा जो ग्रसनी है वो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग है। किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है? तो जो एपिग्लोटिस होती है हमारी, जो श्वास नली की जो ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कौन? एपिग्लोटिस। कौन सा प्रोटीन रक्त को जमने से रोकता है? यानी कि हमारी जो नब्ज के अंदर जो ब्लड है उस बहता है उसको अंदर जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, यानी कि ये रक्त का थक्का बनाती है। बाहर जब भी ब्लड आउट होता है तो उसको रोकने का, क्लोटिंग करने का काम करती है। मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाली प्रोटीन कौन सी है? ग्लोबिन प्रोटीन। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके कौन सा जो एलिमेंट्स हैं वो है कैल्शियम, यानी कैल्शियम थक्का बनाने में मदद करता है। सोडियम और पोटेशियम किसे कंट्रोल करते हैं? तो हमारे ब्लड प्रेशर को सोडियम और पोटेशियम आयन कंट्रोल करने का काम करते हैं। कौन से प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है? तो हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, तीनों प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? हमारे लीवर में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, बोन मेरो में। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। रक्त का संगठन, यानी कि हमारा रक्त किन किन से मिलकर बना होता है? तो रक्त में जो 55% प्लाज्मा होती है और उस 55% के अंदर भी 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी है, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में पाया जाता है। यानी कि जो हमारी जो एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? प्लाज्मा में। जबकि एंटीजन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। डब्ल्यूबीसी हमारे जो सैनिक की तरह कार्य करती है, यानी कि बाहर से आने वाले रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करने का काम करती है। प्लेटलेट हमें ऊर्जा देती है, इससे हमें शारीरिक ताकत मिलती है। पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन पाया जाता है, यानी कि। और नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। एक एचबी अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन को अपने साथ बांधता है? तो लगभग 4 अणु को अपने साथ बांधने का प्रयास करता है या बांधता है।
मानव व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है, टोटल रक्त जो टोटल लगभग होती है 5 लीटर, और कुल भार की कितनी प्रतिशत होती है, 7 से 8% होती है। रक्त एक प्रकार का कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। तरल क्यों है, क्योंकि इसमें 55% प्लाज्मा है जो कि लिक्विड है। संयोजी उत्तक क्या है, जो दूसरी टिश्यूज को अपने साथ कनेक्ट करता है। और उत्तक क्या है, कोशिकाओं का समूह है, यानी कि इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सभी पाई जाती है, इसलिए ये उत्तक है। अब देखिए विभिन्न प्रकार की जो शाखा है उसकी मैं आपको डायरेक्टली चर्चा कर देता हूँ। देखो फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी किसे कहते हैं, जो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाती है। ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाती है। सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी क्या है, रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाते हैं। हिपेटोलॉजी क्या है, जो यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार जो विभिन्न जो शाखा है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी का अध्ययन हम इकोलॉजी के अंदर करते हैं। इसी प्रकार से जो हम अगर अपन बात करें ऑस्टियोलॉजी, तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो ऐसी विभिन्न शाखा हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और उनसे हम पता लगाते हैं कि इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी क्लास, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको अच्छी लगी।